मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th बच्चे। ये हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का और पेज नंबर है 74। लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें हमने बताना है कि जो लाइट होती है वो कंपल्सरी है, नेसेसरी है, ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो आप कैसे बताओगे? एक एक्सपेरिमेंट करना है आपने। इसमें क्या करना है, फिक्स अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर इन द मिडल ऑन द अपर पोर्शन ऑफ अ लीफ ऑफ डिस्चार्ज पोटेड प्लांट। तो आपने क्या करना है, डिस्चार्ज पोटेड प्लांट लेना है, उसके जो एक लीफ पे आपने क्या करना है, ब्लैक कलर का पेपर उसके मिडल पे रख लेना है और रख के उसको सेलो टेप से सेलो टेप से आपने उसको बांध देना है। ठीक है, और क्लिप्स लगा सकते हो। ये देखो, ये आपका लीफ है और उसके ऊपर ये ब्लैक पेपर सेंटर में रख दिया, मिडल में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अल्टरनेटली अ ब्लैक पेपर विद द डिज़ाइन कट इन द सेंटर कैन बी अटैच्ड। एक्सपोज द प्लांट टू सनलाइट फॉर 2 to 3 आवर्स। आपने उस लीफ को, आपने प्लांट को 2 to 3 आवर्स के लिए सनलाइट में रखना है। रिमूव द ब्लैक पेपर, प्लक द लीफ। फिर आपने क्या करना है, जो ब्लैक पेपर रखा था आपने वो रिमूव कर लेना है और लीफ को तोड़ लेना है। टेस्ट इट फॉर स्टार्च। आपने स्टार्च का टेस्ट करना है। स्टार्च का टेस्ट हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, बॉयल करोगे लीफ को वाटर में 5 मिनट्स के लिए। देन उसको डिप करके रखोगे मिथाइलेटेड स्पिरिट में 30 मिनट्स के लिए। वॉशिंग इट विद हॉट वाटर, फिर आप उसको वॉश करोगे हॉट वाटर से। एंड पोरिंग आयोडीन ओवर इट। जब भी हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं उसके ऊपर। जब आप आयोडीन पाओगे, द कवर्ड पार्ट ऑफ लीफ रिमीन्स येलो। जो कवर था लीफ का पार्ट मीन्स जहाँ हमने ब्लैक पेपर रखा था वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। वाइल पार्ट ऑफ लीफ विच रिसीव्ड लाइट, बाकी जो एरिया था वो क्या हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। अब इसमें हमें पता चल गया कि जब ब्लूइश ब्लैक कलर हुआ तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च कब हुई, जब फोटोसिंथेसिस हुई। तो इस एरिया में फोटोसिंथेसिस हुई क्योंकि यहाँ लाइट पड़ी। ठीक है, लाइट नेसेसरी, यहाँ लाइट नहीं जा पाई और इसलिए ये येलो ही रह गया और स्टार्च नहीं बन पाई। तो इससे हमें ये पता चला कि जो लाइट होती है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट आपका मैकेनिज़्म क्या है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस होती क्या है, फोटोसिंथेसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। हम ऑर्गेनिक फूड को बनाते हैं। ऑर्गेनिक फूड मीनिंग ग्लूकोज जिसमें बनती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट। इसमें जो ऑक्सीजन है बच्चे वो रिलीज़ होती है। ठीक है, ये ग्लूकोज बना, वाटर निकला, प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ हुई। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। ये जो ऑक्सीजन आई है बच्चे कहाँ से आई है, वाटर से आई है। वाटर से आने का मतलब है कि जो ये वाटर था, वाटर की क्या हुई, वाटर ब्रेक डाउन हुआ। जब इस पर लाइट पड़ी तो वाटर ब्रेक डाउन हो गया। जब वाटर ब्रेक डाउन हुआ तो किस में टूट गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है, जो ये ऑक्सीजन यहाँ रिलीज़ हुई। जो हाइड्रोजन था उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। जब रिएक्ट किया तो क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 स्टेप्स। जो फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस होती है इतनी जल्दी नहीं हो जाती, ये भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप बच्चा फोटोकेमिकल एंड सेकंड है बायोकेमिकल। तो फोटोकेमिकल जो फेस होता है उसे हम लाइट और हीट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होती है। इट इज़ लाइट ड्रिवन फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच अकर्स ओवर थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये कहाँ होती है, थाइलाकॉइड्स में होती है क्लोरोप्लास्ट के। इट इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय फोटोन्स ऑफ लाइट। तो बच्चे इसमें क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट होता है। कन्वर्जन ऑफ फोटोन एनर्जी, जो फोटोन की एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी बनी उसको फिर यूटिलाइज़ किया गया, मींस यूज़ किया गया किसके लिए, एटीपी को बनाने के लिए एंड NADPH को बनाने के लिए। इट इज़ accompanied by splitting of water और फोटोलाइसिस एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने बताया था कि फोटोलाइसिस क्या होता है। फोटोलाइसिस होता है जब लाइट की हेल्प से जो वाटर की ब्रेकडाउन होती है उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फर्स्ट प्रोसेस है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में एन ऑक्सीजन इवॉल्व
इट इज़ लाइट ड्रिवन फेस। इसमें क्या होता है फोटोलाइसिस में, जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स था आपका, जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स है OEC अटैच्ड टू क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ बच्चे ही अटैच होता है। जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स है ये क्लोरोफिल के साथ अटैच होता है। जब क्लोरोफिल पे लाइट पड़ती है तो ये भी एक्टिवेट होता है। इट कंटेन्स मैग्नीज, इसमें मैग्नीज होता है, क्लोरीन होता है, कैल्शियम होता है। द एनर्जीज जो OEC मीन्स जो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स, इसमें एनर्जी आ गई, ये क्या करता है पानी को स्प्लिट कर देता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन में। ये देखो वाटर है, वाटर को जब वाटर है तो जब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स को क्या मिली, एनर्जी मिली, ठीक है, तो इसने क्या किया, वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया, H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 E नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। ऑक्सीजन लीव्स इन द प्रोसेस इज द नेट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। H पॉजिटिव एंड E आर यूज टू इन प्रोडक्शन ऑफ असिमुलेटरी पावर थ्रू एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो बच्चे जो H पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन है ये यूज़ हो जाते हैं, ये तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ये दोनों यूज़ हो जाते हैं ATP वगैरह को और NADHP को बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब क्या होता है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब फोटोन ऑफ लाइट। जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है, एक्टिवेट होता है। इट पुश आउट एन इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड फ्रॉम OEC विद द गेन ऑफ एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन पास ओवर एन इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम। इन दिस वे पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी यूज इन। बस इतना आपने लिखना है कि इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो यूज़ हो जाती है ATP को बनाने के लिए, ठीक है। और ATP कैसे बनता है, ADP प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस एनर्जी, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है ATP। जब सिंथेसिस होती है बच्चे ATP की ADP से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइजेशन, ठीक है। सिंस द एनर्जी कम्स फ्रॉम लाइट इट इज़ कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइजेशन। ये जो एनर्जी कहाँ से आती है, लाइट से आती है और इसको हम बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बच्चे NADP से क्या बनता है, NADPH कैसे बनता है, एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन इज देन यूज इन द सिंथेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑन NADPH बाय हेल्पिंग कंबाइन H पॉजिटिव आयन टू NADPH पॉजिटिव। तो क्या होता है, जो NADP पॉजिटिव है उसमें हाइड्रोजन आयन मिलते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो क्या बनता है NADPH। तो जब ये इकट्ठे होते हैं ATP को और NADPH को हम क्या बोलते हैं, सिमिलेटरी पावर्स बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस होती हैं फोटोकेमिकल फेस में। नेक्स्ट है आपका ये जो बच्चे फोटोलाइसिस और फॉस्फोराइजेशन, फोटो फॉस्फोराइजेशन, ये डिफरेंस आप पढ़ोगे, मैंने आपको एक बार बता दिया है। फोटोलाइसिस होती है जो वाटर की ब्रेकडाउन होती है और फोटो फॉस्फोराइजेशन होती है बच्चे जो ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ATP की जो फॉर्मेशन होती है ADP से। तो इसमें हुआ क्या है, ये देखो, ये आपकी एक दिखाई गई है, ये वाटर था, ठीक है, वाटर था, तो ये है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स। ऑक्सीजन जो इवॉल्विंग कम्प्लेक्स वो क्लोरोफिल के पास होता है। जब लाइट उस पर पड़ती है ये एक्टिवेट होता है, जब ये एक्टिवेट होता है तो ये हाइड्रोजन को वाटर को ब्रेक डाउन करता है, किसमें 3 पे करता है, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे ये जो ऑक्सीजन है ये तो बाहर निकल के रिलीज़ होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एनर्जी एक्टिवेटेड है, लाइट एक्टिवेटेड क्लोरोफिल था ना। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किस में हेल्प करते हैं, इससे जो एनर्जी निकलती है वो किस में हेल्प करती है, ATP को बनाते हैं, मिलके ADP प्लस पाई प्लस एनर्जी मिलके क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, NADPH बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन मिल जाता है और क्या बनता है, NADPH बनता है। तो ऐसे ये पूरी जो आपका फोटोकेमिकल फेस है, लाइट फेस है, चलता है, ये आपने रीड करना है। ये जो बायोसिंथेटिक फेस है ये डार्क फेस है, इसमें कोई भी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हम कल करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगी कि लाइट फेस और डार्क फेस में क्या आपका डिफरेंस रहा, ठीक है।